अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, ईद मुबारक। हैप्पी ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद को जो फर्स्ट डे होता है उसमें क्या सबसे ज्यादा शौक से खाते हैं? क्या आपके यहाँ क्या बनता है? सुबह सुबह उठना, ईद की नमाज पढ़ी, ईद की नमाज पढ़ने के बाद चलो जी बिस्मिल्लाह, सब ने आपस में फैमिली आपस में जानवर को गिराती, इवन औरतें भी जानवर को गिराया, मर्द ने तकबीर फेरी, उसके बाद शुरू हो गए, खाल उतारी और कलेजी से नाश्ता किया जाता है। इधर का क्या हिसाब किताब है? पंजाब में तो मेरे ख्याल से आप लोग कसाईयों को बुलाते हैं और कसाई छुरी फेर देते हैं आप लोगों पे। उनके बहुत नखरे होते हैं, एक तो वो आते ही नहीं है, जब आ जाएं तो फिर जैसे भी जानवर ज़िबा करके चले गए। और जैसे आपने बोला कलेजी, हमारे यहाँ भी कलेजी ही बनती है क्योंकि वो ताज़ी ताज़ी कलेजी कट कर ऊपर आती है, तो मम्मा वो कलेजी बनाती हैं। लेकिन सैड मैं नहीं खाती कलेजी। खाने क्या क्या इधर बनते हैं आप लोगों के ज्यादातर पंजाब में? कुन्ना गोश्त बनता है और मटन कढ़ाई बनती है और पुलाव बनता है, काबली पुलाव भी यहाँ में बनता है। प्रेशर कुकर के अंदर या फिर जो बड़ा पतीला या देगचा है उसके अंदर नमकीन गोश्त बनते हैं और वो जब आप खाते हैं ना, मैं कहता हूँ उसका जायका 1-2 दिन तक आपके मुंह में रहता है। जैसे आप बता रहे हैं ना, मेरे मुंह में वैसे ही पानी आ रहा है। हमारे यहाँ पर बारबेक्यू सेकंड डे जो होता है वो मोस्टली सेकंड या थर्ड डे बारबेक्यू पार्टी वगैरह चलती हैं। बचपन में कुर्बानियाँ बड़ी ईद हो छोटी ईद हो बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी, कुछ ट्रेडिशंस थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई हैं। कभी किसी को कार्ड दी है? नहीं, मुझे तो याद नहीं पड़ता मैंने किसी को दिया हो कार्ड, लेकिन हाँ जब किसी की दोस्त की बर्थडे होती थी तो उस पर हम कार्ड दिया करते थे, हैप्पी बर्थडे कार्ड्स जो होते थे। तो आप लड़के क्या करते हैं? मुझे सोच में आता लड़कों का तो कोई काम ही नहीं होता होगा ना, कपड़े भी बन गए, ठीक है, बाकी क्या? बाकी ना तो चूड़ियां खरीदनी है ना तो मेहंदी लगवानी है। बड़ी ईद पर जो लड़कों का काम होता है वो होता है मंडी जाना, जानवर देखना एंड द नेगोशिएशन, पीक नेगोशिएशंस, बार्गेनिंग ऐसी करते हैं ना लड़के कि मतलब आपने आज तक कभी ऐसी बार्गेनिंग देखी नहीं होगी। हम जब बच्चे थे तो हम मोहल्ले में लेकर जाया करते थे जानवर, वॉक करवाया करते थे उनको हार शार पहनाते थे, उनके पैरों के अंदर वो जो छन छन वाली, जिस तरह आपने हाथों में लेकिन ये वो वाली नहीं है। आई एम सॉरी, मैं तशबीह नहीं दे रहा। ये ऑडियंस बताएगी ये कश्मीरी चूड़ियां हैं, ओके? अच्छा, आपने की है वैसे कुर्बानी में कभी इस लिए गोश्त वोश्त काटा है आपने? नहीं, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं काटा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं घंटे पहले आता ना, आपने पहचानने से इनकार कर देना था। वो खून से लथपथ कपड़े, बिल्कुल कसाई बना होता है इंसान। तो दुख नहीं होता है? एक जानवर से इतना प्यार किया और एट द एंड उसको खुद ही अपने हाथ से काटा और फिर खा भी लिया। यही तो असल कुर्बानी है, यही तो हमें हमारा दीन सिखाता है। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, ईद मुबारक। मैं हूं जवाद यूसुफ और मेरे साथ मौजूद हैं आतिका शेख, और आज हम आप सबको इस स्पेशल मौके पर कुछ अलग सा करके दिखाएंगे। हमारी हार्ड साइड तो आपने देखी होगी, हार्ड न्यूज़ हमेशा आती है, जियो पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल न्यूज़ आती है, फिर पॉलिटिक्स की आती है, लेकिन आज चूँकि ईद का दिन है और एक ख़ास दिन है तो हमने सोचा कि आज ईद का दिन अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी उस टीम के साथ मनाया जाए जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। एग्जैक्टली और वो टीम जो आपको न्यूज़ पर जो आप चीज़ें देखते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर चीज़ें देखते हैं, वो सारी जितनी भी मेहनत होती है वो हमारी टीम की होती है। तो आज खुशी का मौका है तो हमने चाहा कि ईद का जो दिन है वो इन लोगों के साथ मनाया जाए, इन लोगों के साथ हम सेलिब्रेट करें। तो जवाद, फिर वेट किस चीज़ का है? सबसे पहले मेरे ख्याल से केक कटिंग से आगाज़ करते हैं। हमने एक छोटा सा केक मंगवाया है, टीम के साथ हम केक कटिंग करते हैं। आज चूँकि खुशियों का दिन है और सब जो है वो ईद कुर्बान भी इसे कहा जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है बकरे, छतरे, दुम्बे, ऊंट, गायें सब ने कुर्बान कर दी होंगे। हम एक छोटा सा केक कुर्बान करते हैं और मीठी खुशियाँ जो है वो फैलाते हैं। तो टीम को बुलाते हैं और उस टीम के साथ केक कटिंग करते हैं और फिर हम चटपटी बातें भी करेंगे और आज आप हमारा एक मुख्तलिफ रूप देखेंगे। क्यों आतिका? बिल्कुल बिल्कुल। वाह माशाल्लाह, हमारी टीम आ गई है। ईद मुबारक जी। ये हमारी वो टीम है जिनकी बदौलत जो है आज अनफोल्ड पाकिस्तान है, वो इनकी बदौलत है। मुजम्मिल आप भी आ जाएं, मुजम्मिल भाई आप भी आए। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती चलूँगी, पूरी टीम नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने घरों में जा चुके हैं और कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा आने से मतलब उनको अलाउ नहीं है, तो
उनको हमने कहीं फोर्स किया है इतना? लेकिन हम सबकी जानिब से पूरे पाकिस्तान को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद कुर्बान अपने प्यारों के साथ आप सेलिब्रेट करें। और ये कुर्बानी का मकसद भी यही होता है कि ये सिर्फ आपने जानवर को कुर्बान नहीं करना होता, अपनी अना को कुर्बान करना है आपने, और अपनी हर उस आदत को कुर्बान करना है जिससे जो है वो किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है। तो पॉजिटिविटी फैलाएं और पॉजिटिविटी के साथ साथ ईद को सेलिब्रेट करें अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ। एक केक काटते हैं, आ जाएं सारे मिलकर, तो इट विल बी एन ऑनर। आ जाएं सारे मिलकर ही आ जाएं। हैप्पी ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा जवाद, लगता है आपको मीठा बहुत पसंद है, ऐसा वैसा। लेकिन ईद को जो फर्स्ट डे होता है उसमें क्या सबसे ज्यादा शौक से खाते हैं? क्या आपके यहाँ क्या बनता है? अच्छा आतिका, हमारी चूंकि पठान फैमिली है, मैंने आपको बताया, और ऊपर से हमारा ताल्लुक है अपर दीर से, तो हमारी सबसे पहले यही रूटीन होती है। हमारी पूरी फैमिली की अगर बात की जाए वहाँ पर लोगों की, सुबह सुबह उठना, ईद की नमाज़ पढ़ी, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद चलो जी बिस्मिल्लाह, सब ने आपस में, फैमिली आपस में जानवर को गिराती है। इवन औरतें भी माशाल्लाह अच्छी खासी तगड़ी होती हैं और वो भी मदद करती हैं अपने फैमिली मेम्बर्स की। जानवर को गिराया, मर्द ने तकबीर फेरी, उसके बाद शुरू हो गई, खाल उतारी और कलेजी से नाश्ता किया जाता है। इधर का क्या हिसाब किताब है? पंजाब में तो मेरे ख्याल से आप लोग कसाईयों को बुलाते हैं और कसाई छुरी फेर देते हैं आप लोगों पे। लेकिन आपने ये बड़ी वैसे अजीब बात बताई है कि खवातीन भी साथ मिलकर कुर्बानी करती हैं। तो ये बहुत आजकल की जो खवातीन है ना, हमारे यहाँ पंजाब में आपको पता है कि मोस्टली लोग कसाई अरेंज करते हैं, और कसाई इतने ज़्यादा, जैसे दर्जी ईद वाले दिन बिजी होते हैं ना, वैसे कसाई बिजी होते हैं। और कसाईयों को उनका लेवल कहाँ पहुंचा होता है, उनका दिमाग फुल खराब हुआ होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि कसाई जानवर पर छुरी फेरने से पहले आप पर छुरी फेरते हैं पंजाब हाँ, के अंदर। उनके बहुत नखरे होते हैं। एक तो वो आते नहीं है, जब आ जाएं तो फिर जैसे भी जानवर ज़िबा करके चले गए। और जैसे आपने बोला कलेजी, हमारे यहाँ भी कलेजी ही बनती है, क्योंकि वो ताज़ी ताज़ी कलेजी कट कर ऊपर आती है, तो वो मम्मा वो कलेजी बनाती हैं। लेकिन सैड, मैं नहीं खाती कलेजी, मुझे नहीं पसंद। आप क्यों नहीं खाती? नहीं पसंद? खानी चाहिए, लेकिन मैं आज तक कभी टेस्ट बस नहीं किया। ठीक है, आपके लाहौरी होने का सबूत मुझे मिल गया है, क्योंकि लाहौर की अवाम बर्गर पिज़्ज़ा ज़्यादा शौक से खाती है। क्योंकि आप भी तो वो उस जेनजी में नहीं है कि जो बड़ी ईद के दौरान नहीं। बर्गर पिज़्ज़ा चिकन की तरफ भागती हैं। ऐसा है वैसे, लेकिन अब मैं बर्गर फास्ट फूड लवर नहीं हूँ, खाती देसी हूँ। वैसे मैं मीट लवर हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली कुर्बानी का गोश्त मैं नहीं खाती हूँ। खाने क्या क्या इधर बनते हैं आप लोगों के ज़्यादातर पंजाब में? कुन्ना गोश्त बनता है, और मटन कढ़ाई बनती है, और पुलाव बनता है। काबली पुलाव भी यहाँ पे बनता है। अच्छा, ये तो हमारी डिश है यार, ये तो। फिर आप लोगों की डिश लेकिन मोस्टली यहाँ पर ना कढ़ाई वगैरह बनती है, कोरमा बनता है, पाए बनते हैं सुबह नाश्ते में, ये सारी चीज़। अच्छा, हमारे वहाँ पे तो यार अगर लिटरली मैं बताऊँ तो नमकीन गोश्त जो है, ओह हा, क्या कहूँ मैं, प्रेशर कुकर के अंदर या फिर जो बड़ा पतीला या देगचा है उसके अंदर नमकीन गोश्त बनता है, और वो जब आप खाते हैं ना, मैं कहता हूँ उसका जायका 1-2 दिन तक आपके मुंह में रहता है। उसके बाद दमपुख, रोश, और जिस तरीके से आपने बताया काबली पुलाव, और पठानों के चपली कबाब, वो तो बहुत एंड फेमस है ना, लिटरली एंड है। और फिर तिक्के, पठानों के तिक्के भी, और अगर नमकीन तिक्के हो। अच्छा, यहाँ पर ज्यादा आप लोगों को चटपटी चीजें पसंद है, मिर्च मसालों वाली। वहां पर नमकीन मतलब सिर्फ काली मिर्च होगी, अदरक लहसुन का पेस्ट होगा, एंड दैट्स इट, और ऊपर नींबू। और जो जायका है यार वो गोश्त का, मैं कहता हूँ कि एंड है। गोश्त जो है वो पठानों पर एंड है। जैसे आप बता रहे हैं ना, मेरे मुंह में वैसे ही पानी आ रहा है। हमारे यहाँ पर बारबेक्यू सेकंड डे जो होता है, वो मोस्टली सेकंड या थर्ड डे बारबेक्यू पार्टी वगैरह चलती हैं। तो वो मसाले जो डिब्बे वाले मिलते हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगी, वो मसाले लगा कर और बारबेक्यू। आप क्या बना लेती हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बना लेती हूँ। पाए मुझे बनाने नहीं आते, बाकी सब कुछ बना लेती हूँ। किसी दिन मुकाबला करें? वैसे आपने जो मर्जी मिसालें इस्तेमाल करने हैं, डब्बों वाले जो मिसालों का आपने जिक्र किया, पठान सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, नमक का इस्तेमाल करेगा, मैं भी उसी का इस्तेमाल करूंगा।
और देख लेते हैं कि जायका किसके हाथ में है। आपको आते है कुछ बनाना? लो जी। अच्छा, आपने एक डिश का नाम लिया है रोश, तो वो किस तरह से बनती है, वो क्या है? रोश और दमपुख ये यूजुअली जिस तरीके से मैंने आपको बताया, साबुत गोश्त होता है, उसके अंदर लहसुन, पूरा लहसुन होता है ऊपर से हल्का सा काट के, पूरा प्याज होता है, और उसके बाद क्या कहते हैं, आलू साबुत, पूरे पूरे आलू धो के उसके अंदर किए जाते हैं। साइडों पे आपने चर्बी लगा ली और उसके ऊपर आपने क्या कहते हैं नमक डाल दिया, काली मिर्च आपने डालनी है वो भी आप डाल सकते हैं। इसको आप आधे घंटे के लिए प्रेशर कुकर में, या फिर आप एक पतीला, अगर प्रेशर कुकर नहीं है पतीला, और पतीले के चारों वो जो राउंड कॉर्नर्स हैं उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, आटा नहीं होता, जो आटा गूंदते हैं, वो गूंदा हुआ आटा आप उसके लगा दें ताकि उससे भाप वगैरह ना निकले। तो 30 से 40 मिनट तक आप उसको अच्छे तरीके से हांडी के ऊपर पकाएं, और उसके ऊपर जब आप ढकना उससे उतारेंगे या फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन आप उससे हटाएंगे, तो जो वो बनी होगी ना, वो बस मैं इमेजिन ही कर सकता हूँ, या फिर मैं आपको बना के खिला सकता हूँ। जैसे आप बता रहे हैं ना, मुझे लग रहा है आपने बना भी लिए और बस खा खाना भी लिया, एग्जैक्टली। अच्छा, बचपन की ईद याद है? बचपन में किस तरह से ईद सेलिब्रेट की जाती थी और किस एज में आपने कुर्बानी होते देखी थी? अच्छा, कुर्बानी जिस तरीके से मैंने आपको बताया, हम चूँकि पठान फैमिली है तो हम खुद ही करते थे। वालिद साहब, भाई और बड़े भाई हैं, वालिद साहब भी हैं, तो वो खुद ही करते थे। तो जब मैं 4-5 साल का था तब मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कुर्बानी तो खैर शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन जब मैं 4-5 साल का था, जब मुझे थोड़ा बहुत होश आया, तब मैंने देखा कि कुर्बानी जो है वो हुई है। और वो जानवर को जिस तरीके से रस्सी बांधते हैं उसके पैरों को, और फिर उसको खींचते हैं, फिर फ़ौरन से एक बंदा जाता है और वो जो बैल है उसके दोनों टांगों के बीच में से दुम निकाल के उसके ऊपर पीछे से वो प्रेस करता है ताकि वो ज़्यादा जो है वो हिले जुले ना जानवर। एक बंदा सर के ऊपर आकर पकड़ लेता है उसको, और इस तरीके से मुझे अभी भी याद है कि कुर्बानी जो है वो होती है। बचपन में कुर्बानियाँ, बड़ी ईद हो छोटी ईद हो, बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी। कुछ ट्रेडिशंस थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई हैं। फॉर एग्जांपल कार्ड्स वगैरह हम देते थे, याद है आपको? ईद कार्ड्स। अब तो फोन्स आ गए, हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दें, किसी को वॉइस नोट कर दें, और फ़ोन कॉल्स भी बहुत बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन पहले कार्ड्स होते थे, उसके ऊपर प्यारे प्यारे से शेर लिखे जाते थे। तो कभी किसी को कार्ड्स दिए हैं? नहीं, मुझे तो याद नहीं पड़ता मैंने किसी को दिया हो कार्ड, लेकिन हाँ, जब किसी की दोस्त की बर्थडे होती थी तो उस पर हम कार्ड दिया करते थे, हैप्पी बर्थडे कार्ड्स जो होते थे। ईद कार्ड्स घर वालों की तरफ से ही मिलते थे, मैं चूंकि छोटा था तो इसीलिए वो मुझे ही मिलते थे, मैंने कभी किसी को नहीं दिए, लाडला था ना। लेकिन मुझे लगता है कि वो, अगर हम बैक जाएं तो वो दौर बहुत प्यारा था। अभी भी दौर अच्छा है, लेकिन वो जाहिर सी बात है जिस तरीके से वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, तो वो फिर आपकी कुछ ना कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट्स भी तब्दील होती जाती हैं। और ओवरऑल अगर देखें, सोसाइटी बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अभी तो वो जो कार्ड्स होते थे जो हम खुद हाथ से बना कर देते थे, अब वो कार्ड्स हम मोबाइल के ऊपर सॉफ्ट कॉपीज़ उसकी भेज देते हैं, ईद मुबारक के कार्ड्स, प्रॉम्प्ट्स वो दे के GIFs बना लेते हैं, इमेजेस बना लेते हैं, वीडियोज़ बना लेते हैं, वो भेज देते हैं। बिल्कुल। अच्छा जबार, जैसे आपने बताया कि आपने ईद के जो फर्स्ट डे अभी कुर्बानी की और फिर आप आए, ईद से पहले भी ईद की तैयारियां करते हैं हम लड़कियां, तो बहुत ज़्यादा चांद रात तक हम लोग मसरूफ़ होती हैं। और ईद का एक ऐसा दिन होता है कि हम लोग ईद वाले दिन सोए होते हैं, मतलब सही जो ईद होती है ना वो चांद रात वाले दिन ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, कपड़े लेने, चूड़ियाँ, मेहंदी। तो आप लड़के क्या करते हैं? मुझे सोच में आता है लड़कों का तो कोई काम ही नहीं होता होगा ना, कपड़े भी बन गए, ठीक है, बाकी क्या, बाकी ना तो चूड़ियां खरीदनी है ना तो मेहंदी लगवानी है। बड़ी ईद पर जो लड़कों का काम होता है वो होता है मंडी जाना, जानवर देखना, एंड द नेगोशिएशन, पीक नेगोशिएशंस, बार्गेनिंग ऐसी करते हैं ना लड़के कि मतलब आपने आज तक कभी ऐसी बार्गेनिंग देखी नहीं होगी। एक बंदा अगर जाता है तो दूसरा छुपके से उसके कान में कहता है, चाचा जी आखिरी ए रेट ले लो, ले लो, एक गल कराओ, वो एक बात कर करके ना वो रेट को नीचे ले आते हैं। और फिर व्यापारी जो होते हैं उनके साथ नेगोशिएशंस करने के बाद अगर जानवर आप खरीद लेते हो तो फिर उसकी खातिर तवाज़ो जानवर की। अब ज़ाहिर सी बात है वो लड़कियां थोड़ी खातिर तवाज़ो करती हैं। आपने देखा होगा बच्चे, हम जब बच्चे थे तो हम मोहल्ले में लेकर जाया करते थे जानवर, वॉक करवाया करते थे उनको हार शार पहनाते थे, उनके पैरों के अंदर वो जो छन वाली, जिस तरह आपने हाथों में लेकिन ये वो वाली नहीं है। आई एम सॉरी, मैं तशबीह नहीं दे रहा।
ये ऑडियंस बताए कि ये कश्मीरी चूड़ियां हैं, ओके? अच्छा ये वो नहीं है। वैसे ऐसी कुछ चीजें हम जानवरों के पैरों में भी वो लगाया करते थे, नो ऑफेंस, आई एम सॉरी। लेकिन इसी तरह की जो है वो फिर हम मोहल्ले के अंदर वॉक करवाने, उसको कैट वॉक को जिसको कहते हैं अमूमी, शौक में लोग लेके जाते हैं। लेकिन अब ऐसा होता है कि अब मोस्टली लोग जानवर पहले लेके ही नहीं आते हैं, वो पूरे ये चांद रात वाले दिन लेकर आते हैं ताकि गंद वगैरह ना लगे। गन वगैरह नहीं, अभी मुझे लगता है कि वो क्रेज पता नहीं खत्म हो गया है या नहीं खत्म हुआ, लेकिन हम तो 2 हफ्ते पहले वो शोर मचाते थे कि जानवर लाओ, उसको चारा हम खुद डालेंगे, जाते थे चारा लाते थे, उसके लिए चारा बनाते थे और फिर उसको खिलाते थे। और जिस तरह मैंने कैट वॉक नहीं, बुल वॉक हम करवाया करते थे। और फिर अक्सर जब मुझे याद है कि हम बकरे वगैरह भी जब लेते थे तो बकरे समटाइम्स आपस में लड़ जाते थे, फिर वो भी एक एंटरटेनमेंट ही थी। तब बच्चे थे, हमें मालूम नहीं होता था कि हमने कहा कि यार ये बकरे आपस में लड़ रहे हैं, किसका बकरा जीतेगा। लेकिन फिर बड़े आते थे, वो छुड़वा देते, कहते ये लड़ाई के लिए नहीं है, कुर्बानी के लिए। हाँ, अच्छा मुझे याद पड़ता है मेरी बचपन की ईद, मुझे कुर्बानी देखने का बहुत शौक होता था। तो हम ना छत पे चले जाते थे और साथ वाले घर में कुर्बानी होती थी, स्पेशली ऊंट की कुर्बानी के लिए। हम लोग सब कजन्स इकट्ठे होते थे और देखते थे। जो शरारती जानवर होता था ना, वो तो बहुत मजा, उस कुर्बानी में बहुत मजा आता था। जैसे ही उसको मतलब क्या कहते थे तब, छुरी फिरती, जैसे छुरी फिरती थी तब फोन, और फिर देखा नहीं जाता था, फिर बिल्कुल भी देखा नहीं आपने जाता की है वैसे कुर्बानी में कभी हिस्सा लिया? गोश्त वोश्त काटा है आपने? नहीं, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं काटा। कभी भी नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं घंटे पहले आता ना, आपने पहचानने से इनकार कर देना था। वो खून से लथपथ कपड़े, बिल्कुल कसाई बना होता है इंसान। तो दुख नहीं होता है, एक जानवर से इतना प्यार किया और एट द एंड उसको खुद ही अपने हाथ से काटा और फिर खा भी लिया। यही तो असल कुर्बानी है, यही तो हमें हमारा दीन सिखाता है। और इसी में सवाब भी ज़्यादा है कि एक आप जानवर, उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, उसको प्यार करते हैं, वो आपसे मानूस है। और यही एक्चुअली सुन्नत इब्राहीमी है। देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने लगे थे, लेकिन वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत थी, वरना आज बेटों की कुर्बानियाँ हम दे रहे होते। तो ये एक सबक है कि जिस चीज़ से आप मोहब्बत करते हो, जिस चीज़ को आप पालते हो, उसको आप अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हो, अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर। और फिर मेरे ख्याल से ये कुर्बानी होती भी उस तबके के लिए जो कि कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हम तो कुर्बानी करते हैं उस तबके के लिए, ज़ाहिरी सी बात है, क्योंकि गोश्त तो हम तो पूरा साल गोश्त खाते हैं, सभी खाते हैं। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, एक्चुअली उनके लिए गोश्त उनको देना, तो ये एक्चुअली ये बड़ा एक खूबसूरत एलिमेंट है इस ईद का। दैट इज़ विच आई लाइक द मोस्ट, कि आपने कुर्बानी की है, जानवर से आप मानूस थे, आपने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और फिर उसका गोश्त आपने मुस्तहिक अफराद में बांट दिया। Exactly. तो कितना एक खूबसूरत ये बिल्कुल। लेकिन आजकल पता है क्या होता है, आजकल ये होता है कि लोग कुर्बानी का जानवर लेकर आते हैं, कुर्बानी करते हैं और अपनी फ्रिज पूरी खाली करते हैं, गोश्त अंदर अगले समेट साल के, तक चलाओ गोश्त, अगले साल तक फ्रीजर फ्रिज सब खाली, बर्फें शर्फें निकाल ली हैं माशाल्लाह, अगले साल तक जो है गोश्त चलाने। ये बड़ा गलत यार, वो अब और मैं ऐसा इसे क्या होता है। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अभी तक ये नहीं कि वो फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती रेगुलर रूटीन में गोश्त, कर भी सकती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो कुर्बानी का गोश्त अपने एक रान अपने पास रख ली, एक किसी को दे दी, या एक का कोई दावत कर ली या बारबेक्यू कर लिया, वो अलग से मीट रखा होता है उन्होंने संभाल के। हमारा तो मैक्सिमम ये होता है कि एक दो चीजें होती हैं, पाए उसका नाश्ता या फिर मगज का नाश्ता हो गया, खाते हैं शौक से पाए। जबर अम्मा के हाथ के पाए तो मैं कहता हूँ गनीमत है, बिल्कुल गनीमत है। और सेकेंडली फिर 1-2 दिन गोश्त जितना हो सके, कितना ही बंदा खा सकते हैं, अब ज़ाहिरी सी बात है। उसके बाद बाकी जो है वो मुस्तहिक लोगों में जो है वो बांट देते हैं हम, तो ऐसे ही करना चाहिए। बिल्कुल। वैसे ये एक मैसेज भी है कि जब भी आप कुर्बानी करें तो कुर्बानी का जो गोश्त है वो अपनी फ्रिज नहीं बने, उन लोगों को दें। मोस्टली अपने करीबी हमसायों को देख लें जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, ये बड़ा आपने उनको देना ज़बरदस्त चाहिए। पॉइंट रेज किया कि अपने पड़ोसियों को जो करीबी हैं, जो अगर फैमिली में इवन इफ देयर इन योर फैमिली, आपके भाई बहन है जो नहीं कर सके, आपके रिश्तेदार है जो नहीं कर सके, तो एक हिस्सा अल्लाह की राह के लिए भी आपको जो है वो करना चाहिए। अच्छा आतिका, जाते जाते कुछ गलत ट्रेंड्स भी बनते जा रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि उन ट्रेंड्स के ऊपर भी बात की जाए। कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कुर्बानी का जानवर जब लिया जाता है तो बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको इस्तिताअत दी है, तो ये कुर्बानी, जिस तरह हमने बार बार कहा कि आप अल्लाह की राह में कुर्बानी कर रहे हैं, तो
अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, इतना बार्गेन ना करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक जानवर को। सेकेंडली, अगले बंदे से आतिका कभी भी ये नहीं पूछना चाहिए कि यार आपका कुर्बानी का क्या प्लान है, आप क्या कर रहे हैं, आप बकरा कर रहे हैं, आप छतरा कर रहे हैं, आप दुम्बा कर रहे हैं, आप बैल कर रहे हैं, आप ऊँट कर रहे हैं। उसका और ये अल्लाह का मामला है। समटाइम्स आपको तो अल्लाह सुब्हानो व तआला ने इस्तिताअत दी है, लेकिन अगले बंदे का हाल क्या है ये आप नहीं जान सकते। तो हमारे अक्सर लोग दोस्त अहबाब में बैठकर अगले बंदे से पूछ रहे होते हैं यार कि आपके क्या प्लान्स हैं, आपने क्या कुर्बानी करनी है। तो ये भी एक हमें जो है इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और फिर उसके बाद आजकल जो एक और ट्रेंड बन रहा है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रील्स बड़ी वायरल होती हैं, लोग वीडियोज़ बनाते हैं, शो ऑफ का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ गया है। ये सुन्नत इब्राहिमी है, ये हमारा एक मजहबी त्यौहार आप इसे कह सकते हैं कि एक ये रिलीजियस इसके साथ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं मुसलमानों के। तो दिखावा, शो ऑफ, मटीरियलिज्म, उससे इसको दूर रखना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? आपने बहुत प्यारे पॉइंट्स उठाए हैं और ये मुझे लगता है कि हर इंसान को ये खुद सोचना चाहिए, इतनी सेंस तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और बाकी में बहुत बेहतरीन बात कही है। और इसके होप्स हो साथ कि साथ हमारे जो ऑडियंस है और ऑडियंस में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस बात को समझ सकें। एग्जैक्टली। एक और बात आखिर में जाते जाते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आतिका, जिस तरह हम देखते हैं अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी है, हमने कुर्बानी कर ली, तो कुछ लोग अपने घरों के बाहर लंबी लंबी कतारें, लाइंस बड़ी लगा देते हैं। वो लोग आ जाते हैं, लोग बेचारे जो है वो जलील हो रहे होते हैं, सख्त गर्मी है, धूप है, और वो बेचारे लाइंस में खड़े हैं। इवन कुर्बानी से पहले ही वो लोगों की लाइंस लगी होती हैं। एग्जैक्टली। तो जानवर आप लाए हैं, आपके घर आया है, अल्लाह सुब्हानो व तआला ने आपको ताकत दी है, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है। सबसे पहले अपनी फैमिली को देखें, फैमिली के अंदर अगर कोई हकदार है उसको दें, अपने आस पड़ोस को देखें, पड़ोसियों के बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं। अगर आपके पड़ोस में किसी ने कुर्बानी नहीं की, उनका हक सबसे पहले बनता है। उसके बाद आप जो है अगर कोई दीगर दूर दूर कोई घर वगैरह हैं तो उन तक भी आपने खुद पहुंचाना है। ये नहीं कि उन बेचारों ने एक तो कुर्बानी भी नहीं की और फिर सख्त धूप में आप उन्हें बुला रहे हैं। तो ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने, ऑल्दो मुश्किल है, लेकिन यही असल नेकी है, यही असल सवाब है, और यही असल कुर्बानी है जो कि हमें ये ईद कुर्बा सिखाती है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में जाते जाते अवाम को एक मैसेज देते हैं। मैसेज आतिका यही मैं देना चाहूँगा, ईद कुर्बा है, कुर्बानी करें, सेलिब्रेट करें, खुशियाँ मनाएं, लेकिन उन लोगों को न भूलें जो कि ये खुशियाँ नहीं मना सकते, जो कि अफोर्ड नहीं कर सके। इन तमाम तर एलिमेंट्स और मटीरियलिज्म जो फैलता जा रहा है, ये इनसे जो है वो ज़रा ख़ुद को बचा कर रखें। जितना ख़ुद को बचा कर रखेंगे उतना आप भी महफूज रहेंगे और आपका दिल फिर एक्चुअली इस कुर्बानी से ईद पर जो है वो सेटिस्फाइड होगा। एग्जैक्टली। और मेरा भी एक मैसेज है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग, जैसे कि जब आपने बताया कि शो ऑफ करते हैं और कुर्बानी का जानवर कुर्बान करने के बाद भी वो गोश्त इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैमरा ऑन होता है, व्लॉगिंग चल रही होती है उनकी, और वो गरीब लोगों को इस तरह से गोश्त दे रहे होते हैं। तो आप ये सारे जितने भी काम अपने करें, कैमरा बंद करके करें ताकि उन लोगों को भी फील ना हो, और लोगों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द उन लोगों का ख्याल रखें जिन लोगों का कोई ख्याल नहीं रखता। एग्जैक्टली। आप किसी को दिखाने के लिए ये सब अगर करेंगे तो वो महज दिखावा होगा। आप कैमरा बंद करके उस ज़ात को रज़ा करने के लिए करेंगे तो ये असल कुर्बानी होगी। इजाज़त चाहूँगा आतिका आपसे भी, मैं जाता हूँ दोबारा कुछ डिशेस वगैरह घर बनाते हैं, कुछ और खाते हैं, मीठा पूरा हो चुके, घर जाते जाते ये भी हज़म हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ईद के दिन आप आई और हमारे साथ आपने ईद मनाई, सेलिब्रेट की। नाज़रीन, मैं इजाज़त चाहूँगा, आतिका आप भी। थैंक यू सो मच जवाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप भी ईद के दिन आए और आपने भी अपनी जो मसरूफ जो रूटीन थी उसमें से टाइम निकाला, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम ईद का देखा। होप्स हो कि आपको ईद का जो प्रोग्राम है हमारा देखकर बहुत मज़ा आया होगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना प्यारों का भी ख्याल रखिएगा।